और इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद में दंगाइयों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करना पुलिस को भारी पड़ गया है। दंगाइयों के खिलाफ पुलिस वाले बैकफुट पर रहे। मॉक ड्रिल के लिए बुलाए गए दंगाइयों ने पुलिस वालों को दौड़ा दिया। कई पुलिस वालों को चोट लगी है, जख्मी हुए कई पुलिस वाले। मॉक ड्रिल में गौर करने वाली बात यह भी थी कि जिन लोगों को दंगाई बनाकर मॉक ड्रिल का हिस्सा बनाया गया, उनको केसरिया झंडे थमा दिए गए। और ये जानबूझकर किया गया था, यह मंशा कुछ और थी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मॉक ड्रिल की तस्वीरें। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मोइन फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, यहां तो मॉक ड्रिल में खुद पुलिस ही घिरती हुई नजर आ रही है और बड़ा सवाल ये कि दंगाइयों के हाथ में केसरिया झंडा क्यों? जी बिल्कुल, इलाहाबाद पुलिस के लिए आज का दिन कतई अच्छा नहीं रहा। एक तरफ तो जो मॉक ड्रिल हुआ उसमें जो पुलिस वाले दंगाइयों से निपटने की तैयारी की में गए थे वो फेल हो गए, पूरी तरह से फेल हो गए। कई पुलिस वालों को चोटें आई जो है, और दंगाई पूरे के पूरे वक्त जो है वो हावी रहे पुलिस वालों पर। उन्होंने बार बार पुलिस वालों को पत्थर लेकर के वो उल्टे पांव वापस जाने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, इलाहाबाद पुलिस का एक और फैसला विवादों के घेरे में आ गया है। उस पर सवाल उठने लगे हैं कि जो दंगाई थे उनके हाथ में केसरिया झंडा पकड़ाया गया था। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मामला सामने आने के बाद उन्होंने चुप्पी साध ली है, वो उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ये भी एक बड़ा विवाद आने वाले दिनों में जरूर खड़ा हो सकता है कि आखिर दंगाइयों को केसरिया रंग का झंडा ही क्यों पकड़ाया गया, इसके पीछे क्या मंशा थी, ये महज एक संयोग था या ये जानबूझ करके ऐसा किया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोइन इस तमाम जानकारी के लिए। और सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया। चौरसिया साहब, इलाहाबाद में ये मॉक ड्रिल पुलिस की और दंगाइयों के हाथ में केसरिया झंडा, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मंशा? देखिए क्या है, यूपी सरकार जो भी करती है और जो भी पुलिस की, तो यूपी सरकार के डायरेक्शन पर मैं मानता हूँ। लेकिन केसरिया झंडा आप देखिए, हमारे मंदिरों के ऊपर सब जगह केसरिया झंडा रहता है, एक पहचान है। और इस तरह का केसरिया झंडा दे करके एक मजहब को इंगित करना एक कतई पुलिस के लिए सही नहीं है। केसरिया की जगह दूसरे झंडा होता तब भी विवाद होता। तो मैं मानता हूं कि पुलिस जो ये सब काम करती है, ठीक है, अपनी प्रिकॉशंस के लिए करती है, तो उसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। अब इसका तो यही अंदाजा लगाया जाएगा कि दंगे करने वाले केसरिया झंडा लेकर के गए तो किसी एक कौम के लोगों के खिलाफ है, पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। जबकि दंगे में तो पब्लिक हर कम्युनिटी की होती है। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इस पर पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन लोगों पर, और सरकार को इसको देखना चाहिए। इस तरह की चीजें नहीं फैलानी चाहिए समाज में। मतलब आप कह रहे हैं कि यूपी पुलिस की गलती है ये, सीधे सीधे? बिल्कुल यूपी पुलिस की गलती है, और यूपी पुलिस की गलती है। सरकार को देखना चाहिए कि पुलिस की मानसिकता इस तरह की होनी ही नहीं चाहिए, पहली बात तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बीजेपी नेता रामेश्वर चौरसिया जो कह रहे हैं कि सीधे सीधे यूपी पुलिस की गलती और राज्य सरकार को इस मामले पर पुलिस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार दंगाइयों के हाथ में केसरिया झंडा क्यों दिखाया गया।